तो उठलन थे मेरे शो ननन थे मेरे प्यार तो पेश से तमर सामने आज विशेष आज मैं टीम थे बताने वाल छो उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण के बारे में। अब गैरसैंण अभी राजधानी बना तो नहीं उत्तराखंड का, लेकिन इसकी आवाज़ जो है बुलंदियों पर है, हर जगह से आवाज़ उठ रही है कि गैरसैंण को जो है उत्तराखंड का राजधानी बनाया जाए। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि गैरसैंण को ही जो है राजधानी क्यों बनाया जाए, क्योंकि गैरसैंण जो है बिल्कुल बीचों बीच में है, कुमाऊँ और गढ़वाल के बीच में है। यहाँ का पिन कोड नंबर है 246428 और गैर का मतलब होता है गहरा, सैंण का मतलब होता है मैदानी भूभाग। कहने का तात्पर्य है गहरे में समतल मैदान, और इसलिए जो है इसका नाम गैरसैंण रखा गया है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग जब भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे थे तो इस स्थान का नाम उन्होंने ब्रह्मपुर राज्य पाया। और ब्रह्मपुर राज्य में मैं बताना चाहता हूँ कि यक्ष राज कुबेर की राजधानी और राज्य हुआ करता था। उनके बाद यहाँ पर असुरों का रहा। ये लिखा है एक राज्य एक राजधानी, मेरी राजधानी गैरसैंण। और मैं बताना चाहता हूँ कि ईसा 2500 वर्ष पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी तक कत्यूरों का शासन यहाँ पर रहा। 13वीं शताब्दी से लेकर 1803 तक परमार राज करते थे, यहाँ पर उनके अधीनस्थ थे। और ये कहा जाता है कि 1803 में यहाँ पर भयंकर भूकंप आया, जिससे यहाँ पर भौगोलिक संपदा का तहस नहस, और उसके बाद गोरखाओं का यहाँ पर राज्य रहा। अमर सिंह थापा ने 1803 से लेकर 1815 तक। तो गैरसैंण के बारे में और मैं बताना चाहता हूँ कि उसके बाद अंग्रेज़ों का रहा 1815 से लेकर 1947 तक। और फिर मैं ये गैरसैंण को उत्तराखंड का राजधानी बनाने का जब पहले बातचीत चली 60 के दशक में, तो मैं बताना चाहता हूँ कि वीर सिंह गढ़वाली जी ने ही सबसे पहले उत्तराखंड का राजधानी गैरसैंण बनाने का जो है उन्होंने नाम सुझाया कि गैरसैंण को जो है उत्तराखंड का राज्य का राजधानी बनाया जाए। और उत्तराखंड क्रांति दल ने भी जो है 1992 में गैरसैंण को ही उत्तराखंड राजधानी घोषित किया। और 1994 में करीब 147 दिन तक लोग अनशन में बैठे रहे कि गैरसैंण को जो है उत्तराखंड का राज्य की राजधानी घोषित किया जाए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है 1 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य जब घोषित हुआ तो तब कहा गया कि कहाँ पर राजधानी बनाया जाए। तब जस्टिस बीरेंद्र दीक्षित आयोग का गठन हुआ और उन्होंने जब अध्ययन किया तो पाया गैरसैंण के बारे में विषम भौगोलिक परिस्थिति, भूकंप क्षेत्र या अन्य कारण राजधानी से बहुत दूर, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यहाँ राज्य की राजधानी के लिए उचित नहीं माना। खैर, ये गैरसैंण का डिमांड चलते रहा, लोग बाग आवाज़ें उठाते गए। 2012 में श्री विजय बहुगुणा जी ने अपनी कैबिनेट मीटिंग बुलाकर यहाँ पर 2013 में जीआईसी मैदान में भूमि पूजन किया और फिर भराड़ीसैंण में विधानसभा का निर्माण हुआ। 2014 में गैरसैंण विकास परिषद का गठन हुआ। तो इस तरह से गैरसैंण में जो है चली आ रही है, लेकिन जो अभी राजधानी चल रहा है वो देहरादून से चल रहा है। लोगों की आवाज़ इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लोग जगह जगह पर जा रहे हैं गैरसैंण की आवाज़ को उठाने के लिए। गैरसैंण 5750 फुट समुद्र तल से ऊंचा है। गैरसैंण काठगोदाम से 175 किलोमीटर, रामनगर से 150 किलोमीटर और हल्द्वानी से 200 किलोमीटर, देहरादून से 235। ये मेरे हाथ में जो पर्चा है इसमें यही लिखा है कि गैरसैंण को जो है राजधानी का दर्जा मिले। तो अभी हम जो है जा रहे हैं दिल्ली की ओर। हमारे मामू श्री चंद सिंह ग्वाल जी के मित्र दिनेशपुर में रहते हैं और वहाँ पर उन्होंने खाने पीने का इंतज़ाम किया है। और मुझे बताया श्री चंद सिंह ग्वाल जी ने कि उनके मित्र का करीब 2 बीघे में मच्छी पालन करते हैं, तो वो स्वाद लेने जा रहे हैं। तो अब हम करीब जो है दिनेशपुर के उस गांव में पहुंच रहे हैं जहां पर हमारे मामू श्री चंद सिंह ग्वाल जी के मित्र रहते हैं। तो ये बहुत सुंदर नज़ारा, हम पीछे वो आगे जा रहे हैं और गांव में हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं। मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है, अंदर से खुशी हो रही है। और अब हम करीब उनके प्रांगण में पहुंच गए हैं।
तो ये रहा उनका ये प्रांगण है। हमारे ग्वाल साहब के मित्र और उनके परिवार के लोग, ये आंगन में ही जो है नींबू का पेड़ है। ज़रा तोड़ के देखता हूँ मैं, बहुत ही खुशबू आ रहा है इसमें, ज़रा सूंघता हूँ, वाह मज़ा आ रहा है। और उनके मित्र के प्रांगण में इस तरह का मंदिर बना हुआ है भगवान जी का। तो एक बार भगवान जी को भी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर वातावरण जो है उनके प्रांगण में है। अब खाने का व्यवस्था भी किया है, बहुत ही टेस्टी खाना बना हुआ है, ज़रा चख के देखता हूँ मैं। हाँ, दिल्ली बटे आया तिमी, मुंबई बटे आया तिमी, देहरादून भी आया तिमी, हल्द्वानी भी आया तिमी, हेमजोला हुण देसा जुबू भराली बेर यू सालेमा दिल्ली बटी आया तिमी, मुंबई बटी आया तिमी, देहरादून भी आया तिमी, हल्द्वानी भी आया तिमी, हेमजोला हुण देसा जुबू भराली बेर यू सालेमा। अभी हम जो है हल्द्वानी से निकल रहे हैं दिल्ली की ओर, और यहाँ पर जो है दिनेशपुर से आगे निकलने, और खेत देखिए यहाँ पे किमी से यहाँ गढ़ वाह ये धान है रे, धान खेत से ऐसे लग रहा है जैसे सोना उगल रही है, ये धरती सोना उगल रही है, ऐसा नहीं लग रहा सोना? मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले। वाह कितना सुंदर नजारा, बेहतरीन। ऑन वे टू दिल्ली फ्रॉम हल्द्वानी वाया दिनेशपुर। कितने दूर दूर तक है, तो ऐसा लगा जैसे समुद्र के वो तरफ। देखो कितनी दूर दूर तक है। अब हम जो है दिल्ली पहुंचने वाले हैं, तो कस लग भल लगी। तो इसी तरह से चेचवा चैनल में कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। तो के कलाती मदाकार चेचवा। धन्यवाद।